Welcome to Webline. पॉल उस लड़की को डांट रहा था तो किंग कहता है कि बस बहुत हुआ, जल्दी से पॉल तुम इस लड़की को इंटेरोगेशन रूम में लेकर जाओ। लियाना सोचती है कि ये हो क्या रहा है, किंग को तो मिया पर दया आनी चाहिए, यानी ये उल्टा उसे डांट रहा है एंड उसे सज़ा भी दे रहा है। पॉल उसे लेकर जा रहा था तो लियाना बीच में बोलती है कि और मैजेस्टी ये सारी मेरी गलती है, मिया को इस जगह पर मैं ही लेकर आई, मैं तो बस इसे पूछताछ करके आपकी मदद करना चाहती थी। किंग कहता है कि मैं आपकी बात को समझता हूँ, पर फिर भी मुझे ये पता लगाना ही होगा कि ये लड़की जासूस है या फिर नहीं। लियाना कहती है कि मैंने इससे थोड़ी पूछताछ की एंड मुझे लगता है कि ये लड़की कोई जासूस नहीं है। किंग कहता है कि आप चिंता मत करिए, हम इसे अच्छी तरीके से पूछताछ करेंगे, इस लड़की पर कोई भी सख्ती नहीं बरसाई जाएगी। इतना कहते ही किंग उस लड़की को इंटेरोगेशन रूम में लेकर जाने का ऑर्डर देता है। लियाना सोचती है कि रुको जरा, किंग ने अभी अभी जो कुछ भी कहा वो सारी बात तो किंग को उस मिया को कहनी चाहिए, वो भला मुझे ये सारी बातें क्यों कह रहे हैं, इस कहानी में आखिर में हो क्या रहा है। दूसरी तरफ फाइनेंसर मिया से पूछताछ कर रही थी। फाइनेंसर उसे कहती है कि तो तुम्हारी कहानी के अकॉर्डिंग तुम किसी कार नाम की चीज से टकराने वाली थी एंड उससे बचने के लिए तुम पानी में कूद गई एंड जब तुम्हारी आंखें खुली तो तुम यहाँ पर थी। वो लड़की कहती है कि हाँ तुमने ठीक कहा। फाइनेंसर कहती है कि तुम मुझे कोई जासूस वगैरह नहीं लगती। वो लड़की कहती है कि अगर ऐसी ही बात है तो मुझे यहाँ से जल्दी से बाहर निकालो। फाइनेंसर कहती है कि मैं निकाल देती, पर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की, इसलिए मैं तुम पर अब ज्यादा यकीन नहीं कर सकती। मिया कहती है कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, जल्दी से लियाना को बुला कर लाओ। तो वो कहती है कि क्या कहा लियाना, वो हमारी कंट्री की क्वीन है, तुम उसे लियाना कह के कैसे बुला सकती हो। मिया कहती है कि क्या कहा, वो इस कंट्री की क्वीन है। वो कहती है कि हाँ। मिया सोचती है कि लियाना ने तो मुझे ऐसा कुछ कहा नहीं। जब पॉल चिल्ला चिल्ला कर लियाना को योर मैजेस्टी हमारी एम्प्रेस कह के बुला रहा था, तब क्या इसका ध्यान छक मारने गया था। फाइनेंसर उसे कहती है कि तुम्हें इसी जेल में अब सड़ना होगा। तभी ही वहाँ पर किंग आता है। किंग फाइनेंसर से कहता है कि इस लड़की को जाने दो, क्योंकि ये मुझे कोई जासूस वगैरह लगती नहीं है एंड इसके खिलाफ हमारे पास कोई सबूत भी नहीं है, तो हम भला इसे जेल में क्यों रखें। फाइनेंसर ये सुनकर शॉक हो जाती है। वो कहती है कि कोई बात नहीं योर मैजेस्टी, मैं इसे टेम्पल भेजने का अभी इंतजामात करती हूँ। किंग मिया की तरफ देखता है। मिया एकदम भोली सी शक्ल बनाकर बैठी थी। किंग कहता है कि इसे टेम्पल में नहीं पर पैलेस में ही रहने दो। फाइनेंसर पूछती है कि मैं क्या कारण जान सकती हूँ। तो किंग कहता है कि यह लड़की आसमान से उड़ती हुई पानी में चलते हुए आई, तो अगर हम इसे टेम्पल में भेजेंगे तो वो लोग इस पर कुछ जादू टोना वगैरह करेंगे, इससे ज़्यादा अच्छा कि हम इसे पैलेस में ही रखें। ये सुनकर मिया सोचती है कि मुझे तो ये किंग काफ़ी खड़ूस एंड एरोगेंट लगा, पर अब लगता है कि मैं गलत थी, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। किंग वहाँ से चला जाता है। जाते टाइम उसे लियाना की कही बात याद आती है। वो सोचता है कि जैसे लियाना चाहती थी मैंने उसी तरह से पूछताछ की और इस लड़की को पैलेस में ही रुकने को कहा। अगर मैं अभी जाकर इस खबर को लियाना को कहता हूँ तो वो पक्का खुश हो जाएगी। वो ऐसे ही हंसता मुस्कुराता हुआ फुदकता हुआ जा रहा था लियाना से मिलने के लिए, पर जब वो लियाना को गवर्नर लेमन के साथ देखता है तो वहीं पर ही रुक जाता है एंड दूर से ही उन दोनों की बातों को सुनने लगता है। सो गाइस, इसी के साथ ये चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।